पंचीकरण को लेकर तो श्रवण किया था कि परमात्मा ने किस प्रकार से सृष्टि की। एक ग्रंथ आते हैं मांडूक्य उपनिषद, तो मांडूक्य उपनिषद में ओंकार की महिमा आदि का वर्णन किया। उसी को ही भगवान ने आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने आधार बना करके पंचीकरण का क्या किया, निर्माण किया। तो एक तैतृय उपनिषद आता है, उसको भी आधार बना करके सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। इस प्रकार से सृष्टि परमात्मा करता है। एक श्रुति आती है बृहदारण्यक उपनिषद में, वो श्रुति कहती है एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ बहुत रूपों को धारण करना। तो बहुत रूपों का धारण जैसा ही उसकी इच्छा होती परमात्मा की, निर्गुण निराकार परमात्मा की, एको हम बहुश्यामा, इतने इच्छा होते ही वह अपनी माया शक्ति को स्वीकार करके पंचभूतों का निर्माण कर देता है। क्योंकि बहुत होने की इच्छा तब होती है तो बहुत तभी होगा जब कोई ना कोई उसके साथ होगा, अतः वो किसी न किसी आधार को लेगा। तो उसका आधार कौन हो गया, आश्रय लेने वाला। तो इस आश्रय को लेकर के परमात्मा बहुत हो जाता है, तो माया शक्ति को लेकर के, क्योंकि माया शक्ति यदि नहीं है तो फिर वो रूप आदि का दिखना नहीं हो सकता। तो माया शक्ति को लेकर के परमात्मा नाम रूप वाला होता है। और जितने भी नाम रूप जो जगत है पर वो कैसे जगत के वाचक है, नाम और रूप है। एक जगत है अस्ति भाति प्रियम नाम रूपति पंचकम। एक श्लोक आता है अस्ति मैं हूँ, इस सत्ता का वो कराता है। तो परमात्मा अस्ति भाति आकर भाग धातु ज्ञान अर्थ में होते प्रकाश आत्मा। तो परमात्मा कैसे ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। भाति अस्ति भाति प्रियम, तो प्रिय परमात्मा है आनंद स्वरूप। आपने किसी को देख करके, चाहे अपनी लड़की को देख करके, अपने लड़के को देख करके, अपनी पत्नी को देख करके, अपने पति को देख करके, अपनी माता को देख करके, अपने पिता को देख करके, अथवा अपने इष्ट मित्रों को देख करके एक आनंद की वृत्ति बनती है। जैसे हम देखते हैं ना, यद्यपि वो वृत्ति हमारे मन में ही बन रही है, किंतु हमको ऐसा लगता है कि एक जो सामने जो लड़की लड़का पत्नी इनको देख करके हमको आनंद हो रहा है, तो उनको देख करके ऐसा भान होता है, भ्रांति वाला भान होता है। किंतु उनको निमित्त बना करके हमारे मन की एक वृत्ति बनती आनंद की, तो वो आनंद हमारे हृदय में। तो जो आनंद की वृत्ति बनती है वो किसको छू करके आनंद आता है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये श्रुति आती, ब्रह्म का लक्षण है ये, स्वरूप लक्षण कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो आनंद परमात्मा उसी को छू करके एक वृत्ति बनती है। किंतु निमित्त कहाँ हो जाता है, लड़का हो जाता है, लड़की हो जाती है, पत्नी हो जाती है, पति हो जाता है, माता पिता भाई बंधु आदि हो जाते हैं। निमित्त वो बनते, लेकिन होता भीतर ही एक वृत्ति विशेष होती है। वो परिच्छिन्न विषय को लेकर के आनंद होता है, इसलिए वो परिच्छिन्न कराता है। और जब भाई उस विषय को, परिच्छिन्न विषय को जब आत्म रूप से देखें, अथवा जो भाई आनंद जब आत्मा को लेकर के बनने लगेगा तो अपरिच्छिन्न हो जाएगा, फिर हमको कैसे हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। तो अस्ति भाति प्रिय ये परमात्मा का स्वरूप है, नाम रूप की जगत है। भाई परमात्मा माया शक्ति को लेकर के नाम रूप जगत का निर्माण करता है। ऐसे जो परमात्मा, तो एको हम बहुश्याम, ये श्रुति कहती मैं बहुत रूपों धारण करूँ, अकेला हूँ। ऐसी जैसी कल्पना हुई उसी काल में है परमात्मा तस्माद व एतस्मात् आत्मना आकाश संभूता, संकल्प करके विचार करके सबसे पहले ईश्वर परमात्मा माया शक्ति को स्वीकार करके अपने हृदय से माया को आश्रय बना करके पंचभूतों का निर्माण करता है। तो सबसे पहले आकाश को उत्पन्न करते हैं, फिर आकाश जैसे उत्पन्न होगा उसके संकल्प से आत्मा के द्वारा आकाश जम है ना, आकाश की उत्पत्ति होगी। आकाश की उत्पन्न करने के पश्चात है परमात्मा उसी आकाश में बैठ करके वायु को उत्पन्न कर देता है। तो वायु जैसी उत्पन्न हुई उसी प्रकार से परमात्मा
तेज में वायु बैठ कर तेज की उत्पत्ति करता है, वही परमात्मा तेज में बैठ करके जल की उत्पत्ति, जल में बैठ करके पृथ्वी की उत्पत्ति करता है। ये 5 सूक्ष्म महाभूत अथवा महाभूत संज्ञा इनका नाम है अथवा सूक्ष्म महाभूत है। ये हमारी चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनते, सूक्ष्म महाभूत है। जब परमात्मा इन 5 भूतों का निर्माण माया शक्ति को लेकर करता है, उसकी जो माया शक्ति है सत्वगुण वाली है, रजगुण वाली है, तमगुण वाली है, 3 गुण त्रिगुणात्मक माया कहलाती है। तो 5 भूतों का उत्पत्ति माया को लेकर होता है, इसलिए 5 भूतों में सत्वगुण है, रजगुण है, तमगुण है, तीनों गुण उसमें विद्यमान है। अब परमात्मा सबसे पहले जो ईश्वर परमात्मा है, संपूर्ण शरीरों के ऊपर, संपूर्ण अविद्या के ऊपर अभिमान करने से उसका नाम सर्वज्ञ ईश्वर पड़ गया। वही परमात्मा जब सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है, तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण कैसे करता है कि जो 5 भूतों में सात्विक गुण है, तो आकाश में भी सात्विक गुण है, वायु में भी सात्विक गुण है, तेज में भी सात्विक गुण है, और जल में भी सात्विक गुण है, पृथ्वी में सात्विक गुण है। उसे 5 भूतों के सात्विक गुण को लेता है। एक भूत से एक इंद्रिय बनाता है ना। तो चक्षु है, श्रोत्र है, त्वचा है, घ्राण, रसना, ये 5 जो इंद्रिय हैं सात्विक अंश से 5 भूतों से उत्पन्न होते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रिय, इन 5 भूतों के सात्विक अंश को मिला दिया जाता है, तो मिश्रण कर लिया जाता है। जैसे हमने ये सब्जी बनाई, ये सब्जी बनाई, ये सब्जी बनाई, एक कटोरी में रख दिया, मिला दिया, तो उनको एक हो गया। तो उनके एक हो जाने से फिर अन्य प्रकार का स्वाद आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 5 भूतों के 5 सात्विक अंश को मिला देने से 4 अंतःकरण उत्पन्न होते हैं। उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसको 2 में अंतर्भूत कर देते हैं। मन में अहंकार अंतर्भूत कर दिया, चित्त को बुद्धि में अंतर्भूत कर दिया, तो 2 कहलाते हैं, नहीं तो 4 भी कहलाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण अथवा 2 अंतःकरण, ये सात्विक के पंचभूतों के अंश से उत्पन्न हुआ। अब पंचभूतों का राजस अंश भी है 5 भूतों का, उसमें तो 5 भूतों के राजस अंश ले लिए, तो आकाश का भी राजस अंश, वायु का, तेज का, जल का, पृथ्वी का, तो 5 राजस अंश लेकर के इनसे क्या उत्पन्न किया परमात्मा ने, ईश्वर ने, तो वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थित, ये 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न किया। तो इनको उत्पन्न करके 5, फिर इनको पुनः मिला दिया राजसंस को, फिर इससे 5 प्राण उत्पन्न की। एक प्राण था, तो 5 वृत्ति भेद से 5 हो गया। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुए। तो 5 प्राण हो गए, 5 कर्मेंद्रिय हो गए और 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, तो 4 अंतःकरण हो गए। इन सबको मिलाकर के 19 हो गए। तो एक 19 शरीर, 19 तत्वों को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, लिंग शरीर बोलते हैं। अब हमारे भीतर भी 19 तत्व वाला लिंग शरीर है अथवा 17 तत्व वाला है। आपके हर स्त्री के शरीर में, हर पुरुष के शरीर में, हर जानवर के शरीर में, हर कीड़े मकोड़े के शरीर में, सभी के शरीरों में ये सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर विद्यमान है। अब लिंग तो जब संपूर्ण लिंग शरीर के ऊपर अभिमान करता है, उसकी संज्ञा हो जाती है हिरण्यगर्भ। एक ही लिंग शरीर पे अभिमान करने से उसकी संज्ञा 43 हो जाती है। तो वही ईश्वर इस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है, लिंग शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो लिंग शरीर में प्रवेश करती उसकी हिरण्यगर्भ संज्ञा हो गई। अब ये तो परमात्मा ईश्वर या ईश्वर भाई, ईश्वर जब लिंग शरीर में प्रवेश किया हिरण्यगर्भ संज्ञा, तो हिरण्यगर्भ संज्ञा बन करके अब वो सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर में प्रवेश किए बिना कार्य नहीं कर सकता, सुख दुख का भोग नहीं भोग सकता। अब परमात्मा ने क्या किया, जो तामस अंश वशिष्ठ पंचभूतों को, वो पंचभूतों को क्या किया, पुनः पंचीकरण किया। तो 5 भूतों के 2-2 टुकड़े कर लिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं, उसके 2-2 टुकड़े कर दिए, तो 5 दूनी 10 हो गए। जैसे आपने बाजार से 5 फल लिया और 5 फल ला कर उनके 5-5 टुकड़े में 2-2 टुकड़े कर दिए, तो 5 दूनी 10 टुकड़े हो गए।
अब 10 टुकड़े होने के पश्चात फिर पंचीकरण करना है, तो जो एक तरफ 5 टुकड़े आधे आधे कर दिए, पुनः जो 5 टुकड़े थे उनके पुनः 4-4 टुकड़े और कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 4-4 और टुकड़े कर दिए। तो एक एक फल के 5-5 टुकड़े हो गए। अब 5-5 टुकड़े हो गए तो पंचीकरण करना है, तो कहते हैं आकाश का आधा टुकड़ा लिया और पृथ्वी का, जल का, तेज का और वायु का, ये जो एक के 4-4 टुकड़े दिए थे उनमें से एक एक टुकड़े ले लिए और आकाश के आधे टुकड़े में मिला दिया, तो आकाश का पंचीकरण ये हो गया। अब इसके पश्चात वायु का पंचीकरण कैसे लेना है? तो वायु का आधा टुकड़ा ले लिया, फिर पृथ्वी का, जल का, तेज का और आकाश का छोटा छोटा जो 4 में से टुकड़े किए थे उनका एक एक टुकड़ा ले लिया, तो वायु का पंचीकरण हो गया। अब उसी प्रकार से तेज का ले लिया, तेज का आधा टुकड़ा ले लिया और तेज में पृथ्वी का, जल का, वायु का, आकाश का एक एक टुकड़ा मिला दिया, तो तेज का पंचीकरण हो गया। और उसी प्रकार से जल का पंचीकरण, तो जल का आधा टुकड़ा ले लिया, पृथ्वी का, तेज का, वायु का और आकाश का छोटे छोटे टुकड़े मिला करके तेज, तो जल का पंचीकरण होगा। अब पृथ्वी का, तो पृथ्वी का आधा टुकड़ा ले लिया और अन्य जो जल है, तेज है, वायु है, आकाश, इनके एक एक टुकड़े ले लिए, तो पृथ्वी के 5 पंचीकरण हो गया। अब यहाँ पर आधा आधा टुकड़े लेने से और छोटे छोटे टुकड़े लेने से क्या फायदा हुआ कि हमारा शरीर में 5 भूत विद्यमान है, किंतु पृथ्वी अंश जिसमें ज़्यादा होने से हमारा स्थूल शरीर ज़्यादा भारी हो गया। हमारा शरीर कैसे हो गया? भारी हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा अंश किसका है? ज़्यादा भाग पृथ्वी का है। अब जलीय शरीर जो होते हैं उसमें आधा अंश जल का है, किंतु अन्य जो भूतों के अंश कैसे कम कम मात्रा में, इसी हेतु से वो शरीर कैसे हो जाएगा? जलीय शरीर कहलाएगा। जैसे मछली है, मगर है, अन्नन है, उसमें ज़्यादा अंश जल की मात्रा है, इसलिए वो जल वाले होते हैं, जल के भीतर रह जाते हैं। और पृथ्वी मात्रा कम है, उसमें तेज मात्रा कम है और वायु आकाश मात्रा कम है। उसी प्रकार से तेज ये शरीर होता है, मतलब जो अग्नि वाला शरीर होता है, तो अग्नि लोक में मिलेगा वो, तो वहाँ पर पृथ्वी का अंश तो उसमें है, जल का अंश है, किंतु वायु आकाश का अंश, किंतु तेज की मात्रा उसमें ज़्यादा, उस वाला शरीर उस हम इस शरीर से उस वाले लोक में नहीं जा सकते, क्योंकि यदि हम गए तो जैसे जटायु और संवादी नाम के दोनों पक्षी जल का 3 मर जाते हैं, तो मतलब हो ही गया खराब, एक मुश्किल से बचा था। तो जैसे सूर्य की गर्मी से वो व्यक्ति सामान्य पृथ्वी लोक का व्यक्ति मर जाता है, ऐसा वहाँ पर वो शरीर उनका ऐसा नहीं थे, वहाँ पर तेजी शरीर देते, इसलिए हम इस शरीर से न जा करके उसी वाले शरीर से यहाँ पर विव्यार कर सकते हैं, वो रोक सकते हैं। अब वायु वाला शरीर है, तो वायु वाले शरीर में 4-5 भूत विद्यमान है, लेकिन वायु प्रधान है, इसलिए वहाँ का शरीर कैसे? जैसे भूतों का शरीर है, तो भूतों का शरीर वायु प्रधान होता है। अन्य भूत भी देते हैं, पृथ्वी भी है, जल भी है, तेज भी है, आकाश भी, लेकिन वायु प्रधान, इसलिए इधर उधर से घूमते रहते हैं, तो उसका वायु शरीर है। और दूसरी वायु लोक में रहने वाले प्राणी शरीर वायु शरीर कहलाता है। अब आकाशीय शरीर, तो आकाश की मात्रा ज़्यादा है और पृथ्वी की मात्रा, जल की मात्रा, तेज की मात्रा, वायु की मात्रा कम है, इसलिए वहाँ का शरीर उस जैसा होता है। तो ब्रह्म लोक में जो शरीर होता है, यहाँ से व्यक्ति मर करके जाता है, ब्रह्म लोक में धन भोगने के लिए जाता है, उपासक व्यक्ति, उसका जो शरीर होता है आकाश में शरीर होता है, इसलिए आकाश में शरीर होने के कारण वो हम लोगों की चक्षुर्जी का वो विषय नहीं बनता, क्योंकि आकाश जैसे चक्षुर्जी का विषय नहीं होता है, उसी प्रकार से उनका शरीर भी हमको चक्षुर्जी का विषय नहीं बनता, बल्कि वो भोग कैसे भोगते हैं? मन के द्वारा भोगते हैं। ऐसा ब्रह्म सूत्र में निर्णय आया हुआ, श्रुति ने वर्णन किया। उनका आकाशीय शरीर होता है तो बड़ा सूक्ष्म होता है, इसलिए हमको 2 शरीर नहीं दिखते, एक तो वायु वाला शरीर नहीं दिखता और एक आकाश शरीर नहीं दिखता। हमको 3 प्रकार के शरीर दिखते हैं। पृथ्वी वाला शरीर हम लोगों का है ही है, जलीय शरीर हमको दिख जाता है मछली के माध्यम से, अन्य के माध्यम से, वो तेज वाला शरीर दिख जाता है, क्योंकि तेज रूप का प्रतीक है। तो सूर्य भगवान में जो रूप दिख रहा है, चंद्रमा में जो रूप दिख रहा है, उनका तेजी शरीर दिख रहा है, वहाँ पर रहने वाले प्राणी दिख जाते हैं। वो 3 प्रकार के शरीर हमको दिख जाते हैं। वायु और आकाश वाला शरीर हमको नहीं दिखता। वायु कैसे देखी जाती है? हम स्पर्श के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, हवा चल रही है हमसे, इस शरीर इससे त्वचा से टकरा रही है, तो हम मान लेते हैं कि वायु बह रही है।
जब त्वचा से टकराएगी नहीं, स्पर्श नहीं होगा, तो वायु नहीं है, इस प्रकार से सूक्ष्म अवस्था सूक्ष्म रूप से रहती है। तो इस प्रकार से उस जो पंचीकरण स्थूल शरीर है, तो संपूर्ण स्थूल शरीर के ऊपर अभिमान करने से उसी चेतन का, जब सूक्ष्म शरीर जो हिरण्यगर्भ था, भाई हिरण्यगर्भ का सूक्ष्म शरीर संपूर्ण स्थूल शरीर के भीतर अभिमान करने वाले, उसका नाम होगा विराट। अतः भाई हिरण्यगर्भ जब संपूर्ण स्थूल शरीर के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसकी विराट संज्ञा हो जाती है। तो विराट बन करके फिर परमात्मा सृष्टि करता है। यानी विराट का शरीर कैसा है? पृथ्वी उसके पैर होते हैं, समुद्र उसका यानी बस्ती स्थान होता है, आकाश उसका पेट होता है, सूर्य चंद्रमा उसके नेत्र होते हैं और द्यूलोक उसका मुद्रा होता है। ये पूरा ब्रह्मांड उसका शरीर कराता है। उस ब्रह्मांड के भीतर ही हम रहते हैं, छोटे छोटे से जीव बनकर, मनुष्य बनकर के यहाँ पर भोग होते हैं। तो संपूर्ण इस स्थूल वर्ग के ऊपर अभिमान करने वाले को विराट कहते हैं। और हम एक व्यक्तिगत शरीर में अभिमान करते हैं, उसकी संज्ञा विश्व कहलाती है। हमारी एक शरीर, एक ही आप स्थूल शरीर में अभिमान करेंगे, चाहे वो स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे वो जानवर का हो, चाहे पक्षी का हो, अथवा कीड़े मकोड़े हो, हर व्यक्ति ने एक एक शरीर पर अभिमान किया था, इसी हेतु से उसका नाम होगा विश्व। किंतु हम जब विराट के शरीर में अभिमान करेंगे तो हमारी संज्ञा विराट हो जाएगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट का रूप दर्शन कराया था, तो वहाँ पर आपने देखा कितना विशाल, अर्जुन को सैन्य रूप, इतना विशाल रूप था। तो संपूर्ण स्थूल शरीर के ऊपर अभिमान करने से हमारी विराट संज्ञा हो। ऐसा भाई विराट क्या करता है? जब अपने शरीर को दो भागों में विभाग करता है, एक शरीर से मनु बनता है, एक शरीर से वो शत्रुपा बनता है। फिर मनु शत्रुपा के माध्यम से मानव संज्ञा होती है, मनु की संतान को मानव बोलते हैं। फिर मानव बन करके ये सृष्टि फैल गई। मनु शत्रुपा कीड़े मकोड़े बने, कीड़े मकोड़े बन करके संबंध बनाया, तो उस प्रकार के जानवर बनकर संबंध बना, उस प्रकार से मनुष्य बन करके संबंध बना, तो उस प्रकार की जीव जंतु से पैदा हो। आप सारी सृष्टि मनु महाराज से पैदा हो, इसकी सारी सृष्टि कैसे कहलाती? मानव कहलाती। इस प्रकार से वैदिक प्रक्रिया तो कहते हैं इसके भीतर जो अभिमान करते हैं वो चेतन है। वो कैसा चेतन है? यानी हम अपने स्थूल शरीर के भीतर जो अभिमान करते हैं, हमारी संज्ञा कौन सी हो? चेतन हो। और बाकी के स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, ये उपाधि वाला है, इसके भीतर अभिमान करने वाले को चेतन बोलते हैं। ये प्रक्रिया इस प्रकार से चिंतन करके कि मैं कारण शरीर में अभिमान करने वाला हूँ, अज्ञान है, स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला हूँ और स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला हूँ। तो ये तीनों जो शरीर है वो उपाधि वाले हैं, किंतु इन तीनों शरीरों से मैं पृथक हूँ और पृथक होना हूँ अजर अमर परमात्मा में हूँ। इस प्रकार से हर स्त्री, हर पुरुष, हर साधक, हर साधिका, हर लड़का लड़की चिंतन कर सकते हैं और चिंतन करके अपने आप को जान सकते हैं कि मैं तो निर्विशेष ब्रह्म हूँ। ये वैदिक प्रक्रिया। पंचीकरण नाम का ग्रंथ है, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने इसकी रचना की है। उपनिषद को आधार बना करके और मांडव्य उपनिषद को आधार बना करके, तो उसमें स्पष्ट रूप से अच्छी प्रकार से समझाया है। तो जैसे यहाँ पर संक्षेप समझा दिया, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो विस्तार पूर्वक उसको ज्ञान हो जाएगा। और वहाँ पर इस प्रकार से पांच भूतों को अपने से पृथक करके इस प्रकार से पंचीकरण हुआ। तो इस प्रकार से हम मुझ में स्थूल शरीर नहीं है, मुझ में सूक्ष्म शरीर नहीं है, मुझमें कारण शरीर नहीं है, तो मुझ में कौन है? तो मुझ में कुछ भी शरीर नहीं है, बल्कि मैं तो निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ। इस प्रकार से वहाँ पर पहले सृष्टि का प्रतिपादन किया और फिर उसने संहार भी कर दिया। तो सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई? तो जैसे संहार ये प्रक्रिया हुई, परमात्मा से कारण शरीर उत्पन्न हुआ, परमात्मा से सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ, परमात्मा से स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ। ये सृष्टि प्रक्रिया हुई। अब संहार प्रक्रिया कैसे करते हैं कि जो स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में विलीन कर दिया, सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर में विलीन कर दिया और कारण शरीर को अविद्या में विलीन कर दिया, माया में विलीन कर दिया और माया को ईश्वर में विलीन कर दिया, ईश्वर को परमात्मा में विलीन कर दिया और परमात्मा को हमने अपने हृदय में विलीन कर दिया। तो मेरे और परमात्मा को विलीन है और मैं ही परमात्मा हो गया। ये उत्पत्ति और संहार के लिए। तो यहाँ पर ये समझाने के लिए शास्त्र में अध्यारोप अपवादाभ्या निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम वो सिद्धते तत्व कल्पना क्रम। ये श्लोक आते थे
साधकों को समझाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए शास्त्र को जानने वाले जो आचार्य उन्होंने किस प्रकार से कल्पना की है, मार्ग प्रशस्त किया, मार्ग बताया, इस मार्ग से तुम चलोगे, इस प्रकार से चिंतन करोगे कि तुमको अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। हम सीधा सीधा डायरेक्ट बोलते तुम ब्रह्म हो, ऐसा बोल दो तो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। सीधा बोल दिया तुम ईश्वर हो तो विश्वास नहीं करेगा, कहेगा महाराज एक पत्ता हमारे एक कहने से नहीं हलता, हम ईश्वर कहाँ से हो सकते हैं। हम ईश्वर तो ऐसा है, सर्वसामर्थ्य वाला है, एक उंगली पर क्या उठा देगा, गोवर्धन पर्वत को रख सकता है, पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड को संहार कर सकता है। हमें तो एक कुंतल भोजन उठाने की सामर्थ्य नहीं है, तो कैसे ईश्वर हम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से तो व्यक्ति को विश्वास नहीं, तो डायरेक्ट यही कहने पर सीधा सीधा करेंगे कि तुम ब्रह्म हो, ईश्वर हो, तो नहीं मानता व्यक्ति, सहज स्वीकार नहीं हो पाता। वही जब किस प्रकार से किस प्रक्रिया से चिंतन करेंगे तो व्यक्ति मान लेगा। इसलिए शास्त्रज्ञों ने, ऋषियों ने जीव के कल्याण करने की इस प्रकार से प्रक्रिया बतलाई है। तो कोई भी साधक अथवा साधिका इस प्रकार से चिंतन करता है तो उसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब इसके आगे यहाँ पर वर्णन करते हैं, पंचीकरण वर्णन करने के पश्चात, सृष्टि और संहार का वर्णन करने के पश्चात अब यहाँ पर कथा कहते हैं कुबेर की। एक कुबेर को पद की प्राप्ति कैसे हुई। कोई एक ब्राह्मण था, उसको आख्या बना करके पहले उसने गलत कार्य कर दिया, फिर बाद में ईश्वर की कृपा से अगले जन्म लाला की पद की प्राप्ति, फिर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, फिर बाद में कुबेर पद की प्राप्ति उसको हुई। उसको यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। कथा कतो ही कैलासम शंकरो भक्त वत्सलः वह सत्यत्वं तस्य श्री कुबेरेण महात्मना। तो नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पिताजी, भगवान श्री जी कैलाश पर्वत पर कब गए थे, वो कब गए कैलाश पर्वत पर जाकर के जो कुबेर जी उनके सखा बने, मित्र बने। तो ये मेरे को सुनने की इच्छा है, किस प्रकार से कुबेर को धन की प्राप्ति हुई, धन का स्वामी बना। उत्तर दिशा के जो दिक्पाल हैं कुबेर भगवान है, धन के देने वाले देवता है, तो किस प्रकार से भगवान शिव जी के मित्र बने, किस प्रकार से भगवान शिव जी की कृपा से उनको धन के अभिमानी देवता होने का वरदान प्राप्त हुआ। ये मेरे को श्रवण करने की इच्छा है, आप मेरे से इस आज्ञा को कहिए। ऐसा भगवान नारद जी ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। तो पिताजी ने भी अपने पुत्र की वाणी सुन करके उत्तर देते हैं, आख्यान के द्वारा समझाते हैं। आसीत कांकल्य नगरे सौम्यादि कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। तो यहाँ पर कहते हैं कोई कांकल्य नाम का नगर था। तो कांकल्य नाम का नगर पांचाल देश कहलाता है। पांचाल देश की राजधानी, देश बड़ा होता है, उसकी राजधानी छोटी होती है, उस राजधानी में राजा रहता है। जैसे इंद्रप्रस्थ है, एक राज्य है, उसके क्षेत्र में पूरा इंद्रप्रस्थ मतलब पूरा राज्य फैला हुआ है। लेकिन इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी है, छोटी सी नगरी है, वो छोटी सी नगरी का राज्य बहुत पूरा इंद्रप्रस्थ के नाम से ख्याति के प्राप्त हुआ था। तो कितना विशाल वहाँ था, जहाँ तक पांडवों का राज्य रहा, कितने गाँव उसके अंतर्गत आए, इतने छोटे गाँव, बड़े गाँव, नगर उसके अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार से पांचाल नाम का एक देश था, उसकी राजधानी थी कांकल्य नाम की नगरी। एक कांकल्य नाम की नगरी अरे गंगा किनारे है। तो गंगा किनारे उस वहाँ पर अरे मथुरा नगरी से, मथुरा नगरी से 200 किलोमीटर दूर, और अरे कान्यकुब्ज नाम की नगरी से भी 150 किलोमीटर दूर है। ये नगरी बसी हुई है, आज भी वहाँ पर विद्यमान है। वहाँ पर पांचाली नाम की रानी का, पांचाली का जन्म हुआ था। तो वो गंगा किनारे नगर बसा हुआ था। अब नष्ट हो गया, नष्ट भ्रष्ट सा हो गया, लेकिन चिन्ह है, विद्यमान है काल के कारण, तो उसका नाम दूसरा हो गया। तो पांचाल नाम के राज्य में कांकल्य नाम की नगरी थी। उस समय सौम्यादि कुल में, यहाँ पर यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे, तो सौम्यादि ज़्यादा करने वाले ब्राह्मण रहते थे। उसमें एक दीक्षित संज्ञावादा यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था।
दीक्षित, जैसे जनकपुर के राजा का नाम विधेयराज पड़ गया, एक उपाधि विशेष है, क्योंकि मरे हुए जीव से पैदा हुआ था। कौन? जनक राजा, जनक जी राजा, यानी मैथिल नाम के नगरी के राजा मरे हुए प्राणी से उत्पन्न हुए थे, इसी से उनका नाम विधेय पड़ गया। जिस शरीर से प्राण निकल गए हैं उस शरीर से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम वैधेय पड़ गया, विधेयराज। और एक दूसरा है कि उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ था, इसी हेतु से उनका नाम विधेयराज पड़ गया। इसलिए उस परंपरा में जो भी पैदा होते हैं राजा, उनका एक 3 नाम के होते हैं। पुत्र और पुत्रियों को पैदा करने से जनक संज्ञा पड़ रही, मैथिल नाम की नगरी से, मिथिला नाम की नगरी से बसाने से मैथिल कहलाए, और प्राण के रहित शरीर से उत्पन्न होने के कारण और ब्रह्म ज्ञान होने के कारण उनको वैधेय कहलाए। तो विधेयराज, मिथिलापति और जनक, ये 3 उनके नाम लेते हैं। तो भले किसी काल पर समय में किसी राजा को ब्रह्म ज्ञान न हुआ हो, लेकिन संज्ञा कोई ठहराई आता विधेयराज कहलाए। तो बहुत से राजा वहाँ पर ज्ञान होते थे, बहुत से नहीं भी होते थे, दोनों प्रकार के हैं। तो ऐसे उसी प्रकार से यहाँ पर भी काम्पल्य नाम की नगरी में है, जो पांचाल देश का राजा था, उसकी जो राजधानी काम्पल थी, वहाँ पर यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण, जिसकी संज्ञा दीक्षित थी, अर्थात विशेष दीक्षा से उपाधि उनकी थी कि इस प्रकार के कर्म करने वाले थे। जैसे दीक्षा का अर्थ होता है, आपने किसी से नियम धारण कर लिया कि आज से मैं बिना भगवान शिव जी को स्नान कराए बिना पूजन किए मैं कभी भी भोजन नहीं कर सकता, ये किसी ने संकल्प ले लिया, तो दीक्षा हो गई। जैसे बहुत से राजाओं ने, बहुत से ब्राह्मणों ने, बहुत सी स्त्रियों ने ये संकल्प लेकर रखा था कि भगवान की पूजा किए बिना मैं जल का भी सेवन नहीं करूँगा। जैसे अभी भी वर्तमान काल में बहुत सी स्त्रियाँ, बहुत से पुरुष और बहुत से साधु ये संकल्प करके रखते हैं, जब तक मैं स्नान करके भगवान शिव जी का अथवा भगवान विष्णु का अथवा भगवान श्री कृष्ण का पूजन नहीं करूँगा, तब तक मैं जल का भी सेवन नहीं करूँगा। बहुत से व्यक्ति जल का सेवन कर लेते हैं, कहते हैं जब तक मैं भगवान का पूजन नहीं करूँगा तब तक मैं भोजन नहीं पाऊँगा। अब बहुत से व्यक्ति तो भोजन तो कर लेते हैं लेकिन पूजा करते हैं, और किसी व्यक्ति का ऐसा दृढ़ नियम है कि भगवान की पूजा किए बिना जल भी नहीं ग्रहण करूँगा, भगवान की पूजा किए बिना ही मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसे व्यक्ति जो संकल्प करते हैं उनकी संज्ञा हो जाती है दीक्षित। जैसे उत्तर भारत में कोई उदाहरण आता है, तो वहाँ उत्तर भारत में राजस्थान आदि में तो वो नियम लेकर रखते हैं, जब तक सूर्य भगवान का दर्शन नहीं होगा उस दिन में भोजन नहीं करूँगा। तो ज़्यादातर उत्तर भारत में और विशेष राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है और उत्तरांचल आदि में सूर्य भगवान कभी महीना भर दर्शन नहीं देते। ऐसे व्यक्ति एक महीने तक व्रत ही रहते हैं, आकर भोजन नहीं करते, जब तक काम करते होते। ऐसे तक भगवान सूर्य जो उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर दीक्षित नाम के जो संज्ञा वाले यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे, सारे यज्ञ विद्या में कुशल थे। उनका एक पुत्र का जन्म थी, आसीत् गुणनिधिर् नाम दीक्षितस्यास्य देशुतः कटको कैर्न सोष्टौ विद्यां जग्रह पुरुषः। तो कहते हैं उसका एक गुणनिधि नाम का एक ब्राह्मण, उस दीक्षित यानी यज्ञदत्त का एक ब्राह्मण बालक था जिसका नाम था गुणनिधि। उस गुणनिधि का उस पिता ने अपने पुत्र का 5 वर्ष की अवस्था में अथवा 8 वर्ष की अवस्था में अथवा 5 अथवा 8 के बीच में उपनयन संस्कार करा दिया, और उपनयन संस्कार करा करके उसको विद्याधन करा दी, गुरुकुल में भेज दिया। क्योंकि वह दीक्षित आदि जो ब्राह्मण का यज्ञदत्त राजा का कोई न कोई मंत्री था, वो पास वाला था, इसी मंत्री होने के कारण वह राजकार्य में ज़्यादा व्यस्त रहता था। तो कहते हैं ब्राह्मण का बालक, क्षत्रिय का बालक और वैश्य का बालक, इनको अपने संस्कार करने का इतना काल है। ब्राह्मण के बालक का नियम है कि 8 वर्ष में उसको उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। यदि 8 वर्ष से ऊपर आयु बढ़ती है तो उसको दोष लगता है, तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। उसी प्रकार से क्षत्रिय के बालक के लिए है पहले 12 वर्ष की
12 वर्ष के बाद आयु निकल जाती, आगे बढ़ती तो उसको जो कहते हैं वैश्य बालक के लिए है 16 वर्ष की। 16 वर्ष के बाद यदि उसमें संस्कार कराया जाए तो उसको रुचि करेगा। तो इसलिए ब्रह्म के धारण करने के लिए ब्राह्मण क्या करते हैं, 8 वर्ष के स्थान से पहले से 5 वर्ष की अवस्था में अथवा 6 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण के बालक का उन्हें संस्कार करेंगे। उसी प्रकार क्षत्रिय के बालक तेजस्वी बनाने के लिए 12 के स्थान पर 8 वर्ष की अवस्था में 9 वर्ष की अवस्था में उनको अपने संस्कार कर देते हैं। उसी प्रकार से वैश्य के बाद वैश्य वर्ण के बालक तेजस्वी बनाने के लिए उसको 12 से 16 के बीच में कर देते हैं। फिर गायत्री उनको मंत्र मिलता है, तो गायत्री के जाप के प्रभाव से, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उनकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तो सूक्ष्म होकर के बड़े विद्वान हो जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें जल्दी उसने संस्कार कर दिया और उसने उस ब्राह्मण के बालक ने 8 विद्याओं को अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया। तो कहते हैं ज्योतिष है, आयुर्वेद है, गणित है, शिल्पा शास्त्र है, व्यापार शास्त्र, संगीत शास्त्र, रसायन शास्त्र, धनुर्वेद है इत्यादि जो विद्या होती है। भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्याओं को 64 में सीख लिया था। उसी प्रकार से वो 64 विद्या कौन कौन सी है, अरे व्यापार वाली हो गई एक विद्या, एक नाचने वाली हो गई, संगीत वाली हो गई, धनुर्वेद वाली हो गई, जो भवन निर्माण वाली हो गई और अन्य प्रकार की हो गई। सारी 64 कला कराते हैं। ऐसे वस्तु कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है, सारी वो एक कलाई कराती है। भवन निर्माण का, वस्तु निर्माण का, यंत्र निर्माण का, नाचने का, नृत्यशाला का और धनुर आयुर्वेद का। अगर इस योग से इस औषधि के बाद ये रोग की निवृत्ति होगी। इस प्रकार से ऐसी 64 कला भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में सीखे। तो उनके आचार्य को भी बड़ा आश्चर्य हो गया, इतने तेजस्वी कैसे हो सकते हैं। फिर बाद में ध्यान लगा कर देखा कि भगवान विष्णु हैं। लेकिन गुरु ने भी इतने योग्य थे कि 64 दिन में उनको 64 कला सिखा दी। यदि उनकी बुद्धि कमजोर होती तो नहीं सिखा पाते, लेकिन गुरु भी योग्य थे। तो जैसे गुरु वैसे शिष्य हो गया उनको। तो इसी बालक ने भी 8 विद्याओं को अध्ययन किया। अति पिता पिता नदी ज्ञातो बुद्धि कर्म रतो भवते आदाय भूषो धनम मातु सकाशतः। तो कहते हैं कि जो पिता की अनुभवता को लेकर के इसने 8 विद्याओं का अध्ययन किया, किंतु विचार नहीं किया जा रहा। पढ़ लिया, बुद्धिमानता पढ़ लिया, लेकिन जैसे अनभ्यासी विषम विद्या अजीर्ण भोजन विषम। और ऐसे यदि किसी ने भोजन ज़्यादा कर दिया, पचन भी तो विष के समान हो जाता है। उसी प्रकार इसने अध्ययन तो किया किंतु अभ्यास नहीं किया। तो अभ्यास नहीं किया तो भूल भाग गया और इसका संग गलत लोगों के साथ हो गया। तो कैसे इसका संग जुआरियों के साथ हो गया। कोई व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष से गलत लोगों के साथ संग करे तो कोई गलत आदत पड़ जाता है। ऐसे चारों तरफ बिगड़ने के साधन विद्यालय कॉलेज होते हैं वर्तमान काल में। तो कॉलेज में लड़का लड़की सुधर भी जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। गलत लोगों के साथ संग हुआ तो बिगड़ जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ संग हुआ तो सुधर जाते हैं। अथवा कॉलेज में छोड़ो बाहर अलग होते हैं, जहाँ पर समुदाय में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पर गलत लोगों के साथ संग हुआ तो उनके गलत लोगों के साथ संग होने से बिगड़ जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ संग होने से सुधर जाते हैं। मदालसा ने अपने पुत्र को एक उद्देश्य लिखा था, उसमें लिखा था संगा सर्वात्मना हेय सचेत तुम न सकते सदृश्य कर्तव्य सता संगोही विषय। मदालसा ने अपने पुत्र अलग के लिए तो उद्देश्य किया था कि संग तो कभी करना ही नहीं, सभी प्रकार से त्याग करने की योग्य। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष संग किए बिना नहीं रह सकता तो कहती है वो मदालसा अपने पुत्र से कि तुमको संग करना है, संग किए बिना नहीं रह सकते, तुम सज्जनों के साथ संग करना। तो उस सज्जनों के साथ संग करने से क्या हो जाएगा, यदि कोई स्त्री उस सज्जनों के साथ संग करेगी तो क्या हो जाएगा, जैसे वैद्य औषधि दे करके रोगी के रोग को निवृत्त कर देगा, उसी प्रकार से सज्जन लोग भी हित का उद्देश्य करके उस व्यक्ति को सुधार देते हैं, कल्याण मार्ग पर लगा देते हैं। तो वैद्य के समान को
सब उपदेश को देने वाले सज्जन होते हैं। इसलिए सज्जनों के साथ संग करना, असज्जनों के साथ संग नहीं करना। तो पहले तो संग करना ही नहीं, यदि करना है तो सज्जनों के साथ ही संग करना। इस प्रकार से मदालसा ने अपने पुत्र अलग के लिए उपदेश किया था जब जंगल में वो जा रही थी अपने पति उमयास के साथ। तो ये भी गलत लोगों के साथ संरक्षण कर लिया। किन लोगों के साथ? जो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, अन्न कार्य करते थे। तो भूत कर्म में उलट हो गया। पिता को मालूम नहीं पड़ा कि मेरा पुत्र गलत लोगों के साथ संग करके गलत आदत में फंस गया और मेरी संपत्ति को नष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसने माता से जबरदस्ती, माता के सामने आकर माता की आँख बचा करके, पिता की आँख बचा करके बहुत सा धन दिया और बहुत सी धन ले करके जुआरी में बांट दिया। अतः जुआ खेलते खेलते हार गया। अब जो खेलते खेलते हार जाता है तो व्यक्ति, जुआरी व्यक्ति क्या होता है, दूसरे जुआरी से उधार ले लेता है। अब जब उधार लेता है तो फिर उसको चुकाने के लिए क्या करता है? यदि सीधा सीधा धन नहीं मिला तो चोरी करता है। तो अपने एक जुआरी हार गया जुआ में पैसा, और उधार लेकर के हार गया। तो माता की जो भी संपत्ति थी, पिता की जो भी संपत्ति थी, धन, सोना है, चांदी है, साड़ी है, कंबल है, अंगूठी आदि, ये सारे चोरी करता था और जुआरियों को दे देता था। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, माता को मालूम था कि मेरा पुत्र गलत कार्य में फंस गया। माता अपने पुत्र से समझाती थी, प्रेरित होती जनन्यासा न यहो पितुरंतिकम गृह कार्यांतर व्याप्तो दीक्षित हो दीक्षितायिनी। कहते जननी, अतः जो माता थी वह माता अपने पुत्र को बार बार समझाती थी। तो कहती थी, हे पुत्र तू गलत कार्य मत कर, तू अपने पिता के पद चिन्हों पर चल और पिता के साथ साथ है, पिता के पास में रहे, पिता के साथ साथ चल। पिता जैसे तेरे सत्कार करने वाले हैं और राजा के सैन्य मंत्री हैं, उसी प्रकार से तू भी अपने पिता के साथ रह करके पिता संबंधी कार्य कर, तू गलत कार्य मत कर, जुआरियों के साथ संग छोड़ दे। इस प्रकार से माता अपने पुत्र को प्रति समझाती थी, किंतु पुत्र उसकी वाणी को ध्यान नहीं देता था। जब माता कोई कार्य में व्यग्र हो जाती थी, पिता को सुबह उठ करके अपने नित्य कर्म करके राजकार्य में चला जाता था, यज्ञ आदि करने चला जाता था। किंतु माता घर में रहती थी। तो माता घर में रहने के पश्चात जब माता कहीं रोटी बना रही है, कहीं कुछ कर रही है, कुछ कार्य में देखा, मौका देखता था तो माता व्यग्र है, दूसरे कार्यों में व्यग्र है, तो देख करके उसकी साड़ी ले जाता था, उसकी सोना चांदी ले जाता था, तो ले जा करके उन जुआरी को दे देता था। तो कहते हैं बहुत सारा उसने बहुत सा धन दे दिया। अब एक पश्चात एक दिन ऐसा हुआ, एक उसके पति ने, जब जो ब्राह्मण के बालक का पिता था वो स्नान कर रहा था, स्नान करते 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 उसकी पत्नी ने उसके हाथ की अंगूठी निकाली तो निकाल कर कहीं रख दी। अब इसके पश्चात वो ब्राह्मण जो पिता था वो भूल गया कि मेरी अंगूठी को पैर में था अपनी सीमा, फिर पत्नी ने इधर उधर रख दी और भूल गया। अब संयोगवश उसी अंगूठी को उस ब्राह्मण के बालक ने चोरी कर ली और चोरी करके जुआरी को दे दिया। जब चोरी करके जुआरी को दे दिया तो कहते हैं तो वहाँ पर उसको गड़बड़ हो गया। आता उसको उस जुआरी के हाथ में उस ब्राह्मण के बाप पिता ने दे दिया। इससे पहले भी कहते हैं और भी उसने कर्म किए। जब थोड़ा आयु बढ़ा तो वो पिता ने देखा कि मेरा पुत्र अधिक उम्र का हो गया तो उसने विवाह भी कर दिया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं अध्ययन समाप्त होने के पश्चात और भी जब घर में रहता था तो पिता ने उसको 16 वर्ष का जैसी होता हुआ उसी वर्ष में 16 वर्ष की अवस्था में उसने एक कन्या के साथ विवाह कर दिया। ग्रहोक्त विधा नैना पानी ग्राह अकार्य। तो कहते हैं इस ब्राह्मण ने यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण ने अपने पुत्र का किसी नियुक्त शास्त्र विधि के अनुसार तो एक कन्या को किसी दूसरी कन्या मान करके उसका विवाह कर दिया। और विवाह करने के पश्चात वो घर में रहता था किंतु उसकी आदत जुआ में ही लगी रहती थी। तो उस काल में भी है उसकी माता, पुत्र की माता बार बार उसको समझाती थी, अच्छी प्रकार से शिक्षा देती थी, किंतु वह पुत्र उस माता की वाणी को नहीं सुनता था।
तो माता यहाँ पर समझाती, बहुत अच्छा उपदेश करती है माता। कहते हैं ब्राह्मणानां धनं तात सद्विद्या साधु संगमः किमर्थं नः करोषि त्वं स्वरुचिं प्रीतमानसा। अपने पुत्र से माता कहती थी कि हे पुत्र, हे तात, ब्राह्मणों को जो धन है, ब्राह्मणों का धन कौन है? सब विद्या है, वो साधुओं के साथ संग करना है। कि जो ब्राह्मणों को धन है, उस धन को तुम स्वीकार क्यों नहीं करते? कि मतलब न करोसी, इसलिए तुम ब्राह्मण को धन जो सब विद्या है उसका ध्यान क्यों नहीं करते, उसका पालन क्यों नहीं करते? तुम्हारे मन में रुचि क्यों नहीं होती? तुम खराब कार्य क्यों करते हो? और भी कहते हैं, तो आगे वर्णन करती है, तो कहती है ऊर्ध्व सति को सीत्वम ऐसा षोडशवर्ती की एवं संगणो सदृत्ताना पृथ्वी भक्ति के तो होगा। तो माता उसको समझाती थी कि तुम सर्वविद्या का पालन करो और यज्ञ आदि करो और पिता के पैरों के पद चरणों पर चलो, और तुमने जिस कन्या के साथ विवाह किया उसको ठीक तरीके से पालन पोषण करो। इस प्रकार से तुम पिता की भक्ति से हो जाओ। और कहती है कि वह माता कहती है अपने पुत्र से, देखो हमारे वंश, तुम्हारे पिता के वंश में कोई भी व्यक्ति अशुद्ध कार्य करने वाले नहीं हुए, और मैं जिससे पैदा हुई, मैं जिस पिता से पैदा हूँ, माता से पैदा हूँ, उस वंश में भी कोई गलत कार्य करने वाले नहीं थे। और तुम्हारी जो पत्नी है उसके भी जो पिता आदि हैं वो भी गलत कार्य करने वाले नहीं, तो फिर तुम गलत कार्य क्यों करते हो? अतः माता का पक्ष भी अच्छा है, पिता का वंश भी अच्छा है, तो तुम्हारी पत्नी का भी वंश अच्छा है। जब तीनों वंश अच्छे हैं तो तुम खराब कैसे निकल गए? जब बार बार माता अपने पुत्र को समझा रही थी, तो आगे और भी कहती थी कि मैंने कौन सा एक दोष गलत कार्य कर लिया जो तुम जैसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। यहाँ पर एक अच्छी बात माता कहती है यहाँ पर, तो तुम्हारे मामा भी, तुम्हारे वंशज भी, तुम्हारे पिता के वंश भी, तुम्हारी पत्नी के वंश भी, तीनों ही अच्छे हैं, किंतु तुम ही एक खराब निकल गए जो ऐसा गलत कार्य करते हो। तो यहाँ पर कहती है न चतुष्णाप्तया पीह मुखम दुष्टस्य वीक्षितम् अहो बलियां सा विदिर्येन जातो भवानी। यहाँ पर एक माता कहती है कि मैंने जब मैं ऋतुमती थी, आटा गर्भधान संस्कार मेरा हुआ था, उस काल में मैंने किसी भी ऐसे पुरुष का दर्शन नहीं किया जिसकी दर्शन करने से परछाई मेरे ऊपर पड़े, आटा मेरे गर्भ के ऊपर पड़ा। मैं अच्छी प्रकार से गर्भधान संस्कार मेरा हुआ था देवी शिक्षा के समय में, तो मैंने कभी भी किसी दुष्ट व्यक्ति का मुख नहीं देखा। तो फिर कैसे तुम जैसे दुष्ट पुत्र मेरे गर्भ में पैदा हुए? अहो बलियान सा विधाता ही बलवान है, जिसके कारण तुम जैसे पुत्र मेरे कोख से पैदा हुए। तो यहाँ पर विशेष है कि जब जो भी स्त्री गर्भवती होती है उस काल में उसको विशेष ध्यान करना चाहिए, गलत लोगों के साथ संग न करें। जब गर्भवती है, गर्भवती काल में यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि मैं जब ऋतुमती हुई थी, आकर गर्भवती हुई थी, गर्भधारण संस्कार किया, उस काल में 9 महीने तक 10 महीने तक जो भी है कभी भी दुष्ट पुरुषों के मुख को मैंने नहीं देखा। जब नहीं देखा तो तुम जैसे कैसे पैदा हो, मैं भी नहीं जान पाती, तो मेरा भाग ही ऐसा था, तो विधाता के कारण तुम्हारे जैसा पुत्र मेरे को प्राप्त हुआ। तो ये संकेत देता है कि जब स्त्रियाँ गर्भवती होती उस काल में उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर उस काल में उनको किसी ऐसे पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए और गलत लोगों के साथ संग नहीं करना चाहिए, और कुसंगति तो कभी नहीं करना चाहिए। यदि कुसंगति करेंगे तो उसका असर उसके बच्चे के ऊपर, बच्चा अथवा बच्ची निश्चित रूप से पड़ेगा। जैसे वर्तमान काल में स्त्रियाँ जब गर्भवती होती हैं तो टीवी आदि देखते हैं, फिर उनके बच्चे पैदा होने के 2 साल 3 साल बाद ही नाचने लगते हैं, लोग तो देखते हैं। अथवा दूसरे प्रकार से जैसे बस स्त्रियाँ मोबाइल आदि ज़्यादा चलाती हैं, तो उनके बच्चे भी पैदा होने के 2-3 साल बाद ही मोबाइल चलाने में बड़े माहिर हो जाते हैं। ऐसे हम लोगों को देर नहीं हुआ, लेकिन अभी वर्तमान काल के 5 वर्ष का बच्चा, 9 वर्ष का बच्चा हमसे ज़्यादा उससे ज़्यादा मोबाइल चलाने में,
तो ये असर कहाँ से आया? उन माता के माध्यम से आया। एक पूजन के संस्कार भी होते थे, दूसरा माता उस काल में मोबाइल चलाती है, टीवी देखती है, उसी प्रकार के संस्कार उसमें पढ़ते थे। दूसरा उदाहरण यहाँ पर है अर्जुन ने। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा जब गर्भवती थी, गर्भवती होने के पश्चात अर्जुन ने सोचा मैं अपने पुत्र को संस्कार दे दूँ। तो रात के समय सोते समय सुभद्रा को अर्जुन ने सारी धनुर्विद्या सिखाई। उसने जितनी धनुर्विद्या थी उसका सुभद्रा को उपदेश किया। सुभद्रा को उपदेश नहीं किया, सुभद्रा को निमित्त बना करके अपने पुत्र को उपदेश किया था। तो सुभद्रा उसको सुनती थी, तो सुनते 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 सुभद्रा जो चक्रव्यूह में जिसमें 7 दरवाजे होते उसका उपदेश कर रहा था, सुना रहा था। तो सुनते 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 चक्रव्यूह वाला जो प्रसंग था उसमें 6 दरवाजे तक तो सुभद्रा जागती रही, सुनती रही। 7वें दरवाजे में वो सो गई, और जैसे ही माता सोई तो माता के साथ साथ पुत्र भी सो गया। तो पुत्र ने 7वां दरवाजा तोड़ने की कला नहीं सीख पाई, इसलिए अभिमन्यु 7वें दरवाजे में जाकर पहले ही हो गए, अतः मारा गया। यदि मरता नहीं तो हो सकता अर्जुन को ज़्यादा प्रयास करना पड़ती, भगवान श्री कृष्ण को ज़्यादा प्रयास करना पड़ती। लेकिन वहाँ पर ये संकेत स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि जो भी गर्भवती महिला होती है उस काल में उसको सचेत होना चाहिए। अतः गर्भ लोगों के साथ संग नहीं करना चाहिए, गर्भ व्यक्तियों गलत चीज़ें नहीं पढ़ना चाहिए, गलत चीज़ें नहीं देखना चाहिए, गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, गाली आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कोई गर्भवती महिला गाली आदि का प्रयोग करती है गर्भवती काल में, तो उसका निश्चित रूप से उसके बच्चे के ऊपर असर आएगा। पहले के राजाओं की स्त्रियाँ, ब्राह्मणों की स्त्रियाँ, वैश्य की स्त्रियाँ, शूद्र वर्ण की स्त्रियाँ जब गर्भवती हो जाती थी तो ब्राह्मण की स्त्रियों को ब्राह्मण क्या करते थे? मंदिर में रखते थे, और मंदिर में रख करके उससे कहते को यहाँ बैठो वेद का पाठ सुनो। पढ़ती तो नहीं थी, सुनती थी। तो वेद का पाठ सुनने के कारण उसके बालक के ऊपर असर आता था, तो बालक जन्म से ज्ञान होता था, विद्वान होता। अब क्षत्रिय की स्त्रियों को राजा क्या करते थे? मंदिर में रख देते थे, उसको मंदिर में रख करके उस किसी ब्राह्मण को अथवा स्वयं ही कहते थे तुम यहाँ पर बैठ करके धनुर्वेद का श्रवण करो। तो वो स्त्रियों को राजा के जो रानियाँ थी, गर्भवती रानियों को हमेशा धनुर्वेद का उपदेश सुनवाते थे। तो स्त्रियाँ धनुर्वेद को सुनती थी, और वीर पुरुषों की कहानियों को गर्भवती स्त्री को सुनाते थे राजा। चाहे वो ब्राह्मण के मुकाबले से श्रवण कराओ, अथवा आपस में एक स्त्री दूसरे स्त्री को सुना, अथवा स्वयं राजा अपनी पत्नी को वीर कहानी सुनाता था। तो वीर कहानी सुनाने से, वीरता वाली कहानी सुनाने से उससे जो बालक पैदा होगा तो जन्म से ही उसमें ओजस्विता तेजस्विता रहेगी, वीर रहेगा, और जन्म से ही धनुर्वेद के लिए नारायण रहेगा। आपको कैसे रहेगा कि धनुर्वेद में पारंगत हो जाएगा, बलशाली में श्रेष्ठ हो जाएगा। इसी रीति से जो भी गर्भवती होती थी उसी प्रकार से वो जिस वर्ण की होती थी उसी वर्ण के अनुसार वो उसके पति अथवा उसकी सहेलियाँ अथवा उसकी माता, सास ससुर आदि उसी प्रकार से शिक्षा देती थी। वैश्य की स्त्री है तो उसके लिए व्यापार वाला होता है, अन्य प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से गर्भकाल में ऐसी शिक्षा मिल जाने से बालक को सीखी कैसे होता था, और सीखी उस प्रकार की ये विद्या में कुशल हो जाता था। तो ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो ये भी कहती है मैंने गर्भकाल में तुम्हारे, जब मैं गर्भवती थी उस काल में किसी भी पुरुष को नहीं देखा था, दुष्ट पुरुष को नहीं देखा था। इसलिए पति को छोड़ करके दूसरे को चिंतन किया ही नहीं था, पति के छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष का चिंतन किया ही नहीं था। फिर तुम कैसे पैदा हुए? विधाता ही जाने, भगवान जाने। इस प्रकार से तुम गलत लोगों के साथ संग लिया, और गलत मेरे को क्या करते तुमने परेशान कर लिया। न तत्याग जब तक धर्मा। तो यहाँ पर कहते माता जब उसको बार बार पूछती थी, पूछने के पश्चात भी उस बालक ने क्या नहीं किया, और माता के उपदेशों को सुनकर के जो गलत असर था उस गलत संग पर उसको नहीं त्याग दिया, नहीं त्यागा। अगर गुरु जैसा नहीं पढ़ा रहा और चोरों के साथ और जुआनी के साथ रहा। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ, 19 वर्ष का हो गया। 19 वर्ष का होते होते कहते हैं किसी काल विशेष में उसने माँ पिता की अंगूठी को चुरा करके जुआनियों को बेच दिया। बेचने के पश्चात अब संयोगवश से जिस जुआनी ने उस अंगूठी को अपने हाथ में पहना हुआ था, उसी यहाँ पहन करके किसी चौतवाल में बैठा होगा, चौराहे पर बैठा होगा,
तो संयोग बस से देव योग से उस ब्राह्मण के बालक का पिता उस रास्ते से आ रहा था और आते आते उसने उस अंगूठी के ऊपर उसकी नज़र पड़ गई और नज़र पड़ने से देखा कि अंगूठी तो मेरे को इस राजा के द्वारा भेंट के रूप में प्राप्त हुई थी, क्योंकि सोना चांदी उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। अब देख लिया उसने, तो उसने उस अंगूठी को देख करके उस ज्वाली से पूछा, ये ज्वाली जानता था ये ज्वाली है, तो तुमको ये अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई तुम बताओ। बार बार जब पूछा तो पूछने के पश्चात उसने कहा कि तुम मेरे ऊपर आक्षेप क्यों कर रहे हो। पहले तो उसने पूछा तुमने कहाँ से ली, कहाँ से कहा, तुम कहीं चोरी तो तुमने नहीं की। तो ऐसा प्रश्न किया, बार बार पूछने पर ज्वाली बोलिए तुम मेरे ऊपर नाराज मत हो, ये अंगूठी मैंने ना तो चोरी की ना कहीं अन्याय से चुराया लिया, बल्कि ये अंगूठी तुम्हारे पुत्र ने मेरे को दी है और जुआ में हार गया, इसलिए मेरे पास में आइए, मेरे ऊपर तुम चोरी की आशंका मत लगाओ उठाओ, तुम्हारे पुत्र की भी करतूत है। जब ऐसा सुना कि मेरे पुत्र की करतूत है और उसने ज्वाली बोल दिया कि मेरे को अकेले उसने अंगूठी नहीं दी, बल्कि इससे आज के दिन से पहले उसने उसकी माता की साड़ी को भी ला करके मुझको दिया है और अन्य मेरी जो ज्वाली साथी है उनको भी उसने बहुत सा धन दिया है। मैंने सोने की बर्तन, चांदी के बर्तन, चांदी के पात्र आदि, सोने के आभूषण हो गए, चांदी के बर्तन भी आभूषण दोनों हो गए और पीतल के कांसे के बर्तन, ये सारे उसने जुआ में हार करके हम ज्वाली को दिया है। तो विशेष रूप से साड़ी भी है। पहले की साड़ियाँ दो प्रकार की होती थी, अभी भी दो प्रकार की होती हैं, 2-3 प्रकार की। तो पहले की राजाओं की जो रानियाँ साड़ी पहनती थी, अभी भी पहनती होंगी, जो भी है, सोने की लकीर देती थी, सोने की तार के द्वारा वो सोने बनाई जाती थी, तो बड़ी कीमत होती थी। तो वो राजा किसी ब्राह्मण को प्रसन्न होकर के भेंट के रूप में उनको दे देता, तो इसलिए पहनती थी। और वही साड़ी को बड़ी कीमती होती थी, जिसमें सोने की तार मड़ा हुआ है तो कीमती हो जाएगी, सामान्य धागा से बना हुआ तो कम कीमत वाला होगा, किंतु सोने से युक्त घड़ी मड़ी होगी, साड़ी गड़ी होगी तो ज़्यादा कीमत वाली हो जाएगी। तो ऐसी साड़ियों को उसने बेच दिया, जुआना हो गया। तो उस ब्राह्मण ने जैसे सुना कि मेरी पुत्र ने सोना चांदी साड़ी आदि अंगूठी आदि जुए में हार गया, तो बड़ा लज्जा हो, अपने सर को ढांक करके नीचे खींच करके अपने घर में आया और पत्नी से बोला, हे प्रिय पत्नी, अच्छी मधुर भाषा बोलने वाली, बताओ तुम्हारा पुत्र, मेरा पुत्र कहाँ पर है, ऐसा प्रश्न करके जैसे ही पूछा उस पत्नी को थोड़ा शंका हो गया कि क्यों पूछा मेरे पति, तो सुनकर के थोड़ा डर सी गई। उसने कहा कि हे धूर्त पुत्र की माँ, जब मैं पूछता था कि मेरा पुत्र कहाँ गया है तो तुम झूठ बोल देती थी, अभी तो संध्या बदल करके स्वाध्याय करके 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए दूसरे घर में गया, दूसरे ब्राह्मणों के पास में गया हुआ, अभी तुम्हारे आने से पहले ही गया है। ऐसे तुम बार बार मेरे पूछने पर कैसे झूठ बोल देती थी। आज मैं पूछता हूँ कि जो मैंने कल तुमने मेरे हाथ से अंगूठी निकाली थी स्नान कराते समय, तो वो अंगूठी मेरे को दे दो, कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पर है, वो मेरे को लाकर दे दो। जैसी अंगूठी के विषय में प्रश्न किया तो उसकी पत्नी डर गई, नहीं हो सकती, गड़बड़ हो गया। तो सुनकर कहने लगी, बात को टाल दो, तुमने अभी भोजन बना रहे अतिथियों के भोजन बनाने का समय है, कहीं वो समय न निकल गया, इसलिए मैंने कहीं अंगूठी रख दी, किसी पात्र में रख दी, इसलिए मैं खोज कर दे दूँगी। अरे अभी आप पहले संध्या बंद कर दी, अन्य क्रियाकर्म कर दी, मैं अभ्यर्थ में भूल गई हूँ, ऐसा उसने झूठ बोल दिया। झूठ बोलने के पश्चात उस ब्राह्मण को तो मालूम पड़ ही गया कि मेरे पुत्र ने अंगूठी बेची दी। इसके पश्चात आगे कहते हैं, पति कहता है, किम बहुतेन कुरुते तुभ्यं कुप्याम्यहमृतः तदभ्यः हरिष्येऽहं कुप्यास्यामि हम यदा। तो उसने कहा, ब्राह्मण एकांत कहा, हे कुरुजे, ऐसे पद को उत्पन्न करने वाली, क्रोध करने से क्या है, तेरे तुम्हारे ऊपर क्रोध करने से फिरता ही व्यक्ति है। मैं आज तभी ही भोजन करूँगा जब दूसरी कन्या के साथ विवाह करूँगा। ऐसा कठोर निर्णय उसने ले लिया। ऐसा कठोर निर्णय लेकर तो उसने क्या किया,
हे पत्नी तुम जल लेके आओ, ऐसे पुत्र से तो अच्छा है बिना पुत्र होना ही ठीक है। तो जल मंगाया और जल मंगा कर अपने पुत्र को तिलांजलि दे देते, आता एक पुत्र मेरा है ही नहीं, ऐसे सब बुद्धि कर दी। तो यहाँ पर कहते हैं अनपत्योस्मितेन हम दुष्टेन कुलदूषणा उत्तिष्ठामय पातस्तम तस्मै तद्भ्यां तिलांजलि। तो वह ब्राह्मण कहता है कि ऐसे पुत्र दुष्ट पुत्र जो कुल को दूषण करने वाला, उससे तो अच्छा है कि पुत्र हो ही ना। इसलिए ये पत्नी उठो, जल लेके आओ, आज ही मैं इस पुत्र को त्याग देता हूँ। तो उसने जल मंगाया, पत्नी से जल लिया और राम जी उसको दे दिया। ये मेरा पुत्र मर गया तो मेरा पुत्र है ही नहीं है। जैसे अभी मैंने एक समाचार पत्रों में देखा था, सुना था, जैसे एक लड़की ने मिलेट्स लड़के से विवाह कर लिया। मिलेट्स लड़के से विवाह करने के पश्चात पिता और उसकी माता ने बार बार समझाया कि मिलेट्स लड़के से विवाह मत कर, किंतु लड़की मानी नहीं। जब नहीं मानी तो पिता ने थाने में जाकर के कहा मैंने अपनी लड़की को मार ही दिया, क्योंकि भविष्य में मुसलमानों के साथ विवाह करने से परिणाम ऐसी प्राप्त होता है। तो फिर उसने टीवी में हुआ है, समाचार में आया था, उस पिता ने अपनी पुत्री का तिलांजलि दे दिया तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसने यही दे दिया, मेरा पुत्र मर गया, मर करके मतलब निदान आदि कर दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब सुना तो ये न्याय है। एक न्याय कौन से महाभारत में आता है, पुराण में आता है, स्मृति में आता है। तो यहाँ पर भी उसी को वर्णन करते हैं। वो कहता है त्यजेकं पुरस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे प्रतीत। कहते यदि कुल को कलंक करने वाला एक व्यक्ति खराब है, कुल को कलंक करने वाला, सारे कुल को नष्ट करने वाला यदि एक व्यक्ति खराब है तो उसको उस सारे कुल को बचाने के लिए उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। तो तेरे एकम प्लस चाहते कुल की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यदि गाँव में एक कुल ही, एक परिवार दूसरे से खराब है, वो सारे गाँव को परेशान कर रहा है, तो सारे गाँव वालों को चाहिए कि उस गाँव को उस परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर दे। तो ग्राम से अधिक कम दे, ग्राम की रक्षा करने के लिए उसे कुल क्या कर दे, अगर या तो वहाँ से भगा दे अगर मार मिल दे ऐसे, क्योंकि नहीं तो उसके कारण पूरा गाँव ही खराब हो जाएगा। अब कहते जनपद है, पूरा जनपद बड़ा होता है, जिला के बराबर जनपद होता है, उस जिले के अंतर्गत यदि एक गाँव के सारे प्राणी दूसरे से खराब है तो राजा को चाहिए उस गाँव के ऊपर बम गिरा दे। ऐसे ही किया अर्जुन ने, तो ऐसे ही किया था। अगर उस गाँव की उपेक्षा करते, उपेक्षा करने के पश्चात वो उसको या तो दंड दे दे, फांसी दे दे उस गाँव के सारे गाँव, चाहे स्त्री को साथ जो भी हो। तो वहाँ कहते हैं ग्रामम जनपदस्या, जनपद की रक्षा करने के लिए, राज्य की रक्षा करने के लिए उस ग्राम की उपेक्षा कर देना चाहिए। तो कहते हैं आत्मा की रक्षा करने के लिए आत्मा के प्रतीक है, जिसको मोक्ष की इच्छा है उसके लिए तो पूरे संसार को त्याग देना चाहिए। ये महाभारत में आता है, इसमें भी आता है, अन्य पुराण में आता है। ये ज़्यादा प्रसिद्धि कहाँ पर हुई, जब दुर्योधन पैदा हुआ। तो दुर्योधन पैदा होते ही विदुर महाराज ने देखा कि दुर्योधन ये इसके कारण पूरा राज्य नष्ट होने वाला, पूरा जो भरतवंश है और कुरुवंश है नष्ट होने वाला, परेशान होगा। उसी समय उन्होंने जातक संस्कार दे करके दुर्योधन की माँ पिता से धृतराष्ट्र का हे पिता, हे भ्राता, हे राजन, कि इस पुत्र के कारण पूरा जो कुल है नष्ट होने वाला है, झगड़ा होगा, इसलिए ये दुष्ट बालक है, इसको तुम क्या कर दो, फेंक दो, मार दो, जंगल में फेंक दो इत्यादि बोल दिया। किंतु धृतराष्ट्र ने मुश्किल से पुत्र पैदा हुआ था, तो पुत्र के घोर दाना को फेंका ही, त्यागा ही नहीं त्यागा, तो बाद में तो उसके कारण नहीं सारा कुल को नष्ट होना पड़ा। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया था, त्यजे देखा पुरस्याते, कुल की यदि रक्षा करना तो एक भी कारण कुल समाप्त हो रहा, खराब हुआ, तो उस एक व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार से इसमें ब्राह्मण ने अपने कुल को रक्षा करने के लिए अपने बालक को त्याग कर दिया। इसके पश्चात
अब दीक्षित नाम की संगाति विद्वान था और ख्याति को प्राप्त था। उसने पड़ोसी कोई ब्राह्मण रहा हुआ, उसकी कन्या को लिया, कन्या बातचीत करने के पश्चात कन्या के साथ विवाह कर लिया। अगर दूसरा विवाह कर लिया, हो सकते ख्याति वाला था, तो ख्याति वाला होने के कारण आयु लंबी रहती उस काल में। अगर सत्युग त्रेता द्वापर युग, इन सत्युग में त्रेता युग में की घटना होगी, इसी हेतु से उसकी आयु लंबी थी, तो लंबी आयु के कारण उसने दूसरी कन्या से विवाह कर लिया। नहीं तो 17 वर्ष का हो सकता है, 20 वर्ष 30-40 वर्ष का आयु वाला होगा तो विवाह कर लिया होगा। जो भी है तो यहाँ पर कहते हैं स्नान आदि करके अन्य ब्राह्मण की कन्या थी, उस अन्य ब्राह्मण की कन्या को उसी दिन उसने विवाह कर लिया। और विवाह करने के पश्चात अन्य कार्य किया। अब इससे बालक ने सुना, बुरे दिन ने सुना कि मेरे पिता आदि है, मेरे त्याग करके आकर मेरी तलाक दे दी, तो दुखी हो गया। और दुखी होने के पश्चात वह अपने पिता की वाणी को सुन करके घर से निकल गया, तो किसी एक दिशा को चला गया। तो जाते सायकाल हो गई, थक गया। तो थकने के पश्चात यहाँ शिव जी का मंदिर है, तो उसके आसपास बैठ गया। जब बैठ गया तो उसने देखा कि कोई ब्राह्मण शिव जी की पूजा करने के लिए सायकाल परिवार के सहित अपने बंधु बांधवों के सहित मंदिर में पूजा करने के लिए आ रहा था। तो वो जब सुबह से जब उसने सुना, सुनते जब निकला, तो निकल के चलते बहुत दूर देश में चला गया। और दूर देश में जाकर के चिंता को प्राप्त हो गया, मेरे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, विद्या में मैंने अध्ययन पूरा अभ्यास नहीं किया, तो मेरे सुख की प्राप्ति कैसे होगी। आज तक तो अभी तक तो जब तक माँ पिता ने मेरे को प्यार नहीं किया, तब तक मेरी माता सूर्य उदय होने से पहले ही अच्छा भोजन करा करके मेरे को दे दी थी। अभी तक मेरे को कोई कष्ट की बात नहीं हुई, किंतु मेरे दूसरे कर्म के कारण मेरे को इस प्रकार से संगति प्राप्त हो गई। धिक्कार इस प्रकार से अपनी निंदा भी करी उसने। तो निंदा करने के पश्चात किसी वृक्ष के पास में जाकर बैठ गया। चलते थक गया और थकने के कारण एक वृक्ष के पास में बैठ गया। उसी के आसपास में शिव जी का मंदिर था। तो संयोगवश से ईश्वर की प्रेरणा से तो वहाँ का जो ब्राह्मण आदि होंगे उस मंदिर के उस गाँव में रहने वाले, तो ब्राह्मण अपनी शिव जी की पूजा करने के लिए परिवार के साथ होकर के पूरे साथ सम्मान लेकर के पूजा करने, बड़ी सामग्री लेकर के उस मंदिर में शिव की पूजा करने के लिए आए। और आकर के वो शिव जी की पूजा करी। तो शिव जी की पूजा करी तो उस ब्राह्मण के बालक ने देखा कि ब्राह्मण परिवार आ रहा है, आकर ही शिव जी की पूजा करने जा रहा है। किंतु उसी रास्ते से निकला था वो, तो वहाँ पर जब पूजा करने जा रहे थे तो पूजा करने के साथ साथ भोग लगाने के लिए 56 प्रकार का भोजन लेके गए। जब 56 प्रकार का भोजन लेके जाएंगे तो भोजन की जब गिरत से भोजन बनेगा तो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर तक उसकी सुगंध जाती है। ऐसे अभी वर्तमान काल में सुगंध कम जाती है, लेकिन कलयुग आने से पहले घृत की सुगंध खूब दूर तक जाती थी। कलयुग जैसे ही आता है उसी काल में सारे पदार्थों का रस चला जाता है, घी में जो सुगंध वो भी कम हो जाती है। तो उसने देखा कि सुगंध आ रही है, इससे दूर तक भोजन पकवान अच्छी बने हुए हैं। उसको देखकर उसने आशा लगी आज तो भगवान प्रारंभ जैसा मेरे को भोजन प्राप्त होगा, किंतु ऐसा उसको मान नहीं पाया कि भोजन कम मिलेगा। उसने सोचा कि जब पूजा करेंगे, पूजा करने के पश्चात जब सो जाएंगे, सोने के पश्चात मैं जाकर चोरी करूँगा, उसे चोरी करके और भोजन दूँगा, भोजन को लेकर खाऊँगा। ऐसे आशा करके उन ब्राह्मणों के साथ साथ एक मंदिर के दरवाजे के पास में शिव के जाकर बैठ गया और उन ब्राह्मणों ने पूजा करी, विधि विधान से पूजा करी। उस पूजा को वो देख रहा था। तो देखते देखते समय हो गया और रात बैठी हो गई। उन्होंने पूजन किया, नृत्य गाना आदि किया। यहाँ पर एक आता है कि जो शिव जी की पूजा करता है तो पहले के व्यक्ति पूजा करने के पश्चात भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मंदिर के प्रांगण में, जैसे प्रांगण है तो नृत्य गान करते थे ध्यान के लिए। भगवान शिव जी का ऐसा वर्णन आता है, जो शिव की पूजा करता है वो नृत्य गान आदि करता है, नाचता है। तो ऐसे भगवान शिव जी नृत्य गान से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रीय वर्णन आता है। तो संगीत वाला नृत्य है ना, बिना संगीत वाला जो नृत्य होता है दूसरी प्रकार का, उससे विजय है संगीत से होना चाहिए, शास्त्रीय विधि वाला, उससे भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने नृत्य गान आदि किया, कीर्तन आदि किया और कीर्तन करके ईश्वर की इच्छा से वो आदि रात बस हो गए। अब इसको भूखा तो दिन भर का खाई
और बेचैन था, किसी नींद नहीं आई। नींद नहीं आया, देखा उसने कि सारे ब्राह्मण आदि सो गए। सोने के पश्चात उसने देखा अब मैं मंदिर से जी के ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद हो गए उसको उठा करके उसने मेरे भोजन करूँगा। तो मंदिर के भीतर गया, गर्भगृह के भीतर गया तो वहाँ पर दीपक जल रहा था। दीपक का प्रकाश भी मंदिर हो गया था। उसने क्या किया, अपने उत्तीय वस्त्र को, ऊपर वाले वस्त्र को फाड़ा और फाड़ करके भोजन को देखने के लिए दीपक जला दिया। ऊँची लो करके दीपक जला दिया और दीपक जलाने के पश्चात उसने भोजन देखा कि कितना यहाँ पर ये उठाने हो गए। कोठरी में भरा, भर करके भागने लगा। उसको प्राप्त होगा कहीं कोई मेरे को पकड़ न ले, देख न ले। तो चलते चलते संयोगवश एक किसी व्यक्ति से पैर उसका टकराया। तो जैसे ही टकराया दूसरा व्यक्ति जब गया तो जाके उसने भयभीत होगा कि कौन है, पकड़ो पकड़ो, ऐसा बोल दिया। बोल ही सारे व्यक्ति मंदिर को उड़ गए तो उसको पकड़ लिया। जब जैसे ही भागा तो उसी काल में नगर की रक्षा करने वाले सैनिक होते ना, सिद्धार्थ सैनिक, उन्होंने पकड़ लिया और कितना मारा, मारते ही मर ही गया। अब मरने के पश्चात यमदूत उसको ले जाने के लिए आया। उसी समय शिव जी के दूत उसको ले गए। अब के आगे का कपड़े इसके आगे कल कहते हैं। ओम पूर्ण